की शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 में। शुरुआत करते हैं बीजेपी की लोकसभा चुनाव समिति की बैठक से। बस थोड़ी देर में बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी करने वाली है। दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग इस वक्त चल रही है, जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार की सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आज बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की लोकसभा सीट का भी ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मोदी वाराणसी और राजनाथ लखनऊ से चुनाव लड़ सकते हैं। वाराणसी से बीजेपी सांसद मुरली मनोहर जोशी कानपुर शिफ्ट हो सकते हैं। बीजेपी नेता अरुण जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी के पंजाब यूनिट ने जेटली का नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा है। अमृतसर से सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी से खुद के लिए राज्यसभा का टिकट मांगा। वहीं बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर सीट पर ही चुनाव लड़ने के लिए अड़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि अपने संसदीय क्षेत्र अमृतसर के अलावा वो और कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अगर मैं चुनाव लड़ा तो अमृतसर से, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और अगर पार्टी किसी और का नाम तय करती है तो कोई नाराजगी नहीं। हालांकि दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद सिद्धू के तेवर कुछ बदले भी। उन्होंने जेटली को अपना गुरु बताते हुए कहा कि अगर जेटली अमृतसर से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा। बीजेपी गाजियाबाद से वीके सिंह को मैदान में उतारने का मन बना रही है, लेकिन खबर है कि वो गाजियाबाद से लड़ना नहीं चाहते। वहीं मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम के भी गाजियाबाद से चुनाव लड़ने की खबर आ रही है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी ने उत्तराखंड के सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम फाइनल कर दिया है। पौड़ी से एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी को मैदान में उतारना तय होगा, तो जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार से और मौजूदा सांसद राजलक्ष्मी को टिहरी से टिकट दिया जाएगा। उधर उत्तराखंड के कुमाऊं की 2 सीटों पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। नैनीताल से पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को पहली बार चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, जबकि अल्मोड़ा सीट से अजय टम्टा को दोबारा टिकट दिया जाना तय हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नई दिल्ली से सुब्रमण्यम स्वामी को चुनावी मैदान में उतार सकती है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने पत्रकार आशीष खैतान को टिकट दिया है, जबकि अजय माकन कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को टिकट दिए जाने का बीजेपी में ही विरोध शुरू हो गया है। हजारीबाग में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जयंत सिन्हा को टिकट दिए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को बीजेपी ने हजारीबाग से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद यशवंत सिन्हा असमंजस में है कि वो अपनी उम्र का हवाला देकर कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करें। बिहार के नवादा से टिकट मिलने से नाराज गिरिराज सिंह मान गए हैं। खबर है कि गिरिराज सिंह खुद मोदी ने उनको फोन किया और उसके बाद वो नवादा से ही चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। इससे पहले गिरिराज सिंह ने कहा था कि वो टिकट बंटवारे को लेकर अभी कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे तो कई लोगों को बेनकाब भी कर देंगे। कल जब बोलूंगा तो बोलूंगा। हाँ, बोलूंगा तो मैंने कह दिया ना कि मैं बोलूंगा तो खुल के बोलूंगा। कई लोगों का चेहरा बेनकाब होगा। लालू खेमे से बीजेपी में आए रामकृपाल यादव को पाटलिपुत्र से टिकट दिए जाने पर बिहार बीजेपी में नाराजगी बढ़ गई है। पालीगंज सीट से विधायक उषा विद्यार्थी खफा है। बीजेपी विधायक उषा विद्यार्थी का कहना है कि बीजेपी बाहर से आए लोगों को टिकट दे रही है, जबकि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जा रही है। उषा ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत भी दिए। रामकृपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ने पर लालू ने उन पर सीधा निशाना साधा है। लालू ने आरोप लगाया कि रामकृपाल पिछले 1 साल से बीजेपी में जाने की जुगत भिड़ा रहे थे। दागियों को पार्टी में शामिल करने पर सुषमा स्वराज ने कड़ा एतराज जताया है। सुषमा स्वराज बीआरएस कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीराम मुल्लू को लेकर ट्वीट किया कि मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि बी श्रीराम मुल्लू को मेरे कड़े विरोध के बावजूद पार्टी में वापस लिया गया है। इससे पहले कल सुषमा स्वराज के विरोध के बावजूद बीआरएस कांग्रेस के अध्यक्ष बी श्रीरामुलू को न सिर्फ बीजेपी में शामिल कर लिया गया, बल्कि बेल्लारी से टिकट भी दे दिया गया। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने भी लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ठाणे लोकसभा सीट से अभिजीत पानसे को टिकट मिला है, जबकि भिवंडी से सुरेश महात्रे को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एमएनएस चीफ राज ठाकरे पर हमला बोला। उद्धव ने बीजेपी से उनकी नजदीकियों पर कहा कि वो अब नरेंद्र मोदी का मुखौटा ओढ़कर लोकसभा चुनाव में वोट लेने की जुगत में है। बीजेपी की लोकसभा उम्मीदवार पूनम महाजन ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। पूनम उद्धव ठाकरे से मिलने उनके आवास मातोश्री पहुंची। खबर यह है कि दोनों के बीच में चुनाव को लेकर बातचीत हुई। बीजेपी ने पूनम को कांग्रेस की प्रिया दत्त के खिलाफ मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। 6 साल पहले फिल्म देशद्रोही से अभिनय की दुनिया में कदम रखने वाले अभिनेता कमाल खान अब चुनाव लड़ेंगे। उन्हें समाजवादी पार्टी ने नॉर्थ वेस्ट मुंबई सीट से कांग्रेस कैंडिडेट गुरदास कामत और एमएनएस कैंडिडेट महेश मांजरेकर के खिलाफ टिकट दिया है। जेडीयू ने बिहार और झारखंड की 15 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। झारखंड के चतरा से जलेश्वर महतो को टिकट दिया गया है। जेडीयू बिहार में 40 में से 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बेगूसराय और बांका की सीट सीपीआई के खाते में जाएगी। बिहार के सासाराम से जेडीयू ने पूर्व आईएएस केपी रमैया को चुनाव मैदान में उतारा है। रमैया का मुकाबला लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से है, जबकि जमुई से रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को टिकट दिया गया है। गया से जितन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू ने नालंदा से कौशलेंद्र कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है। औरंगाबाद से बागी कुमार वर्मा चुनाव लड़ेंगे, जबकि नवादा से जेडीयू ने कौशल यादव पर भरोसा जताया है। कौशल यादव का मुकाबला बीजेपी के गिरिराज सिंह से होना है। बीजेपी ने पार्टी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी के साथ लाखों से करोड़ों तक के डिनर की खबरों को अफवाह बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ये कोरी अफवाह है। बीजेपी भले ही मोदी के साथ करोड़ों के डिनर की बात को खारिज कर रही हो, लेकिन इस मामले में वो फंसती हुई भी नजर आ रही है। इंडिया न्यूज के पास मोदी के डिनर को लेकर तैयार की गई चिट्ठी की कॉपी है, जिसमें साफ तौर पर मोदी के आसपास लगने वाली एक एक थाली का रेट तक लिखा गया। इससे पहले खबर थी कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के साथ डिनर का ऑफर दिया है। फंड जमा करने के लिए बीजेपी ने दिल्ली के अशोका होटल में नरेंद्र मोदी के साथ 26 मार्च को डिनर का ऑफर रखा है। डिनर में शामिल होने वालों को 1 लाख से 2.5 लाख तक रुपए चुकाने होंगे। खबर थी कि मोदी के साथ डिनर में पिछली सीट पर बैठना चाहते हैं तो उसे 1 लाख रुपए देने होंगे। 2.5 लाख रुपए देने वाले को आगे की सीट मिलेगी और जो 25 लाख रुपए चुकाएगा उसे मोदी के साथ राउंड टेबल पर बैठने का मौका मिलेगा। अरविंद केजरीवाल का मीडिया पर हमला लगातार जारी है। ट्विटर पर केजरीवाल ने मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा है कि क्या मीडिया के पास गुजरात का सच दिखाने की हिम्मत है। मोदी के विकास को झूठा बताते हुए लिखा कि मीडिया के कुछ लोग गुजरात के विकास की झूठी तस्वीर पेश करते हैं। मीडिया पर आरोप के बाद हो रही आलोचनाओं से बेपरवाह अरविंद केजरीवाल ने मोदी के बहाने मीडिया पर हमला बोला। सवाल दागते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया कि क्या मोदी के पिछले 10 साल के राज में गुजरात में 60,000 से ज्यादा छोटे उद्योग बंद नहीं हो गए हैं। मीडिया में ये सच दिखाने का साहस है क्या? केजरीवाल का एक और झूठ सामने आया है। केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने किसी न्यूज चैनल का नाम लेकर पेड न्यूज चलाने का आरोप नहीं लगाया था, जबकि आप नेता संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 चैनलों का बाकायदा नाम लिया था। 3 चैनल का हम लोग बता रहे हैं, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज और जी न्यूज। ये 3 चैनल्स पे हमारे बहुत सारे प्रमाण है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम लोग रखेंगे। हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। आज अरविंद केजरीवाल कर्नाटक के दौरे पर हैं। बैंगलोर में केजरीवाल ने रोड शो किया। 2 दिन के इस दौरे में केजरीवाल बेंगलुरु में डिनर के जरिए चंदा भी जुटाएंगे। डिनर के लिए एक थाली की कीमत 20,000 रुपए रखी गई। आगरा में आम आदमी पार्टी को जोरदार झटका लगाया। टिकट बंटवारे से नाराज पार्टी के 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने आज बीएसपी का दामन थाम लिया। इनका आरोप है कि केजरीवाल पैसा लेकर टिकट बांट रहे हैं और कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रहे हैं। अमेठी में कुमार विश्वास समेत आम आदमी पार्टी के 20 से 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। एक शख्स ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और मारपीट करने का केस दर्ज करवाया है। दर्ज की गई रिपोर्ट में आप कार्यकर्ताओं पर आचार संहिता के उल्लंघनकारी आरोप। अमेठी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। कुमार पर केस दर्ज होने से पहले उनके समर्थकों ने भी पुलिस में कांग्रेसियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। शुक्रवार को अमेठी में कुमार विश्वास के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में विश्वास की गाड़ी का शीशा तक टूट गया। हमले में आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। कुमार विश्वास ने आरोप लगाया है कि कुमरौली पुलिस थाने के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करने जाते समय कांग्रेस पार्टी के हथियारबंद कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थकों पर हमला किया था और उनकी गाड़ियों से भी तोड़फोड़ की गई।
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बात की। इस मुलाकात का जरिया बना गूगल हैंगआउट। गूगल हैंगआउट पर लाइव वीडियो के जरिए राहुल गांधी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गूगल हैंगआउट पर कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें अपने प्रचार में आक्रामक होने की जरूरत है, खासकर युवा कार्यकर्ताओं को आक्रामक होना चाहिए। मोदी का नाम लिए बिना ही राहुल ने कहा है कि विपक्ष में एक ही व्यक्ति सब फैसले लेता है, वो एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष डरा हुआ है, उन्हें लगता है कि वो पिछला चुनाव आरटीआई की वजह से हार गए थे और इस बार राइट टू फूड उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज जामा मस्जिद के शाही अहमद बुखारी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का पार्टी के अंदर ही विरोध हो रहा है। पार्टी के कुछ नेताओं ने इसे गैर जरूरी बताया है। कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने गाजियाबाद में रोड शो किया है। गाजियाबाद से लोकसभा उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद राज बब्बर का ये पहला रोड शो है। रोड शो में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और लोगों ने हिस्सा लिया। कांग्रेस पंजाबी बहुल सीट श्रीगंगानगर से बूटा सिंह को टिकट देने की तैयारी में है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने के लिए अजमेर की सीट से मोहम्मद अजहरुद्दीन को उतारा जा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सीपी जोशी भीलवाड़ा से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हैं। जोशी अपने लिए नया लोकसभा क्षेत्र तलाशने की बात कर रहे हैं। टीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस से गठबंधन से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कोलकाता के बीरभूम से बीजेपी कैंडिडेट और अभिनेता जॉय बनर्जी विवादों से घिर गए हैं। प्रचार अभियान पर निकले बनर्जी मतदाताओं के बीच में पैसे बांटते हुए नजर आए। टीएमसी ने इस खबर के सामने आने के बाद बीजेपी कैंडिडेट जॉय बनर्जी पर हमला बोला। आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए टीएमसी ने इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करने की बात कही है। सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे बीजेपी महासचिव वरुण गांधी अमेठी में अपने चचेरे भाई और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार नहीं करेंगे। पारिवारिक रिश्तों का हवाला देते हुए वरुण ने कहा कि जीवन में कोई भी क्षेत्र हो उसमें शिष्टाचार बहुत जरूरी है। विपक्षी प्रत्याशियों के प्रति उनकी सोच नकारात्मक नहीं है और वो राहुल के खिलाफ प्रचार करने अमेठी नहीं जाएंगे। ओडिशा में चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 10 लोकसभा और 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ओडिशा में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 10 अप्रैल को होना है। लोकसभा चुनाव के लिए आज से दिल्ली में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। 22 मार्च तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 24 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 26 तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही उम्मीदवार के 2 जगह से चुनाव लड़ने को लेकर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह नोटिस जारी किया। लोकसभा चुनाव प्रचार में काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली में इसके लिए आयकर विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-110-132 जारी किया है। पंजाब के जालंधर में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था और बढ़ता चला गया और थप्पड़ लात घूसों तक उतरा है। बताया जा रहा है कि पूर्व बीजेपी पार्षद और पूर्व अकाली पार्षद आपस में भिड़ गए। हैरानी की बात यह रही कि पूरे मामले में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। साथ ही महिला पत्रकार से बलात्कार के आरोप में जेल में बंद तहलका के संस्थापक संपादक तरुण तेजपाल आज अपनी बीमार मां को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे। तेजपाल की मां ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित है और मापुसा में एक अस्पताल में भर्ती है। यूपी में हाईकोर्ट के आदेश पर एसपी विधायक इरफान सोलंकी उनके गनर और समर्थकों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। डॉक्टर्स से मारपीट के मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की तहरीर पर अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। दाऊद इब्राहिम, लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन और बब्बर खालसा आतंकी संगठनों के बीच गठजोड़ का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आतंकी अब्दुल करीम टुंडा से पूछताछ में यह बात सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को इसकी जानकारी दी। जाने माने अभिनेता और एमएनएस के लोकसभा प्रत्याशी महेश मांजरेकर ने माना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील के साथ उनकी बातचीत थी। इंडिया न्यूज से बातचीत में महेश ने कहा कि साल 2002 में उनकी छोटा शकील से बात हुई थी, लेकिन इसके बाद उनकी उससे कोई बातचीत नहीं हुई। शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। पटना में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। व्यस्त इलाके में स्थित एक कपड़े की दुकान में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों में भगदड़ तक मच गई। देखते देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलने के आधे घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग तब तक काफी फैल चुकी थी।
कानपुर के मेस्टन रोड इलाके में एक रेडीमेड कपड़ों के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। खबर पाकर मौके पर पहुंची दमकल